अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अपने मसीही भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए हम शो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ डमी म्यूज़ियम से आए इमरान खान साहब मौजूद हैं और साथ मुराद सईद साहब। How are you, आफ्ताब? वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप कैसे हैं? बस ठीक। डिसिडेंट्स का भी तारुफ करवा दें। Oh, I'm sick and tired of them. करवा दे, प्लीज करवा दे। अच्छा खान साहब, आप क्यों तंग पड़ते हैं इनसे? ओ यार, अब मैं क्या उड़ के दिखाऊं? और जो मैं कर सकता था मैंने करके दिखा दिया, इन्होंने मुझे वोट ही दे दिया। बिल्कुल खान साहब ने ठीक कहा है। अरे आफ्ताब भाई एक ही बंदा है, कहां कहां देखेगा, लेकिन जो इलेक्शन हम हारे हैं हम इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि 12 सीटें आप कैसे ले गए? जिस तरह का हाउस डिवाइडेड है आपका, आपको तो 2 सीटें वो मुश्किल मिलनी चाहिए थी, आप 12 सीटें ले गए। वैसे खान साहब, कोई एक वजह तो होगी इसकी। असल में खान साहब आप चूड़ी मैं बताता हूं आफ्ताब भाई, अच्छा। आपको असल वजह पता है कि असल वजह क्या हुई है? जी, असल वजह जान लें फिर आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, ठीक। वजह यह है कि कुत्ती चोरों के साथ रिली हुई है। कुत्ती चोरों के साथ रिली हुई है। कुत्ती चोरों के साथ रल गई है। नहीं, ये खोती कुछ कह रहे हैं। नहीं, कुत्ती कुत्ती वो कुत्ती एडी करोड़ के कह रहे हो, खोती बन गई बेचारी। खोती यार मेरे साथ सारे आइटम ऐसे ही हैं। वैसे कलेक्टर्स आइटम्स अगर देखें तो खान साहब नंबर 1 है। और इस दौर में यही गनीमत है। आपके पास हैं बड़े जीरक लोग, सियासत को समझने वाले, सियासत के कीड़े, लेकिन उनके अपने मसाइल हैं। पता नहीं उनके मशवरों में वो बरकत ही नहीं है कि आप पे असर नहीं करते। मसलन कौन है बताओ, मेरे अलावा कौन है? भाई फवाद चौधरी इंतहाई ज़हीन जीरक आदमी, सियासत में लिथड़ा और गुंदा हुआ। फवाद चौधरी के अलावा भी कोई है कि नहीं? कौन? फवाद चौधरी। फवाद नहीं है, फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी नहीं है ना खान साहब उसको? वो पवाद भी नहीं है और चौधरी तो बिल्कुल भी नहीं। खान साहब जनाब, क्या महमूद कुरैशी कैसा शानदार बंदा है। वाह वाह। बड़ा ज़हीन आदमी है वो। ज़हीन हो ना हो, क्लीन तो है ना। मैंने गलत लोगों पे एतबार किया, मैंने गलत लोगों को टिकट दिया। क्या वजह क्या है? बड़ी आसानी से छूट जाएंगे आप। आफ्ताब, तुम्हें तो पता है ये मेरा काम ही नहीं था। मैं बड़ा सीधा सीधा आदमी हूँ। खान साहब, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। यार कम ऑन, यू आर माय ब्रदर, ऐसा ना कहो यार। तो अगर उड़ना नहीं आता था खान साहब, तो आपने पंगा क्यों लिया? आफ्ताब, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है, लो, और एक वक्त आएगा जब ये असरार और रुमूज मैं सीख जाऊंगा। इस पर पता है एक मिसरा है जो मैं 70,000 दफा सुना चुका हूं अपने शो में। चलो यार एक दफा और सुना दो। उम्र जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। वाह, अच्छा ये शबाब दोबारा भी आ सकता है। भाईजान अच्छा जी, छड़ दियो, तुसी अगे भी इन्हां नूं इत्थे लैन दा बुला बुला के। नहीं खान साहब, अब भी पुरुमीद हैं और मैं उनका साथ उस वक्त तक दूंगा जब तक मेरे अंदर से मायूसी की बत्ती ऑन नहीं होगी। कब ऑन होगी सरकार, हमें भी बता दे, को हम आके उसका स्विच ऊपर कर दें नीचे कर दें। 3.5 साल में अभी भी गलतियां हो रही हैं आपसे। घुम्मण दे नारे बजेंगे, 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 बजेंगे। घुम्मण दे नारे। अभी चलना है, अभी बड़ा चलना है। देखिए आफ्ताब साहब, आपको ये बातों की समझ आ रही जो आजकल हो रहा है? ये पहले इनको नहीं पता था कि ये बंदे सिलेक्ट करने हैं या नहीं करने जिनको खिला रहे हैं उन सीटों पे। वैसे खान साहब, है तो बड़ी अफसोस की बात। आफ्ताब, ये सारा रिएक्शन है। रिएक्शन, जो कुछ भी हो रहा है इट्स रिएक्शन। तो ये नेचुरल है। इनकम्बेंट होना सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं होता, उसके मसाइल भी बड़े हैं। अब महंगाई का सारा मलबा आप पर डाल दिया जाएगा। आपको पता है इस वक्त ऑफिशियल जो फिगर्स आए हैं तुर्की में, जी, हमने कल भी ये बात की है खान साहब, ये काफी नहीं है। इन अवाम को ऐसी बातों के साथ मुतमईन नहीं किया जा सकता। इनको कैसे मुतमईन करो, मुझे बताएं। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है खान साहब। ओए यार, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास जवाब ना हो? 1-2 गुजारिशात मैंने 2-3 दिन पहले की थी, बहुत मुश्किल है, आप तक पहुंची होंगी। ये हो नहीं सकता कि आपसे मुतल्लिक कोई बात इस शो में, ये नहीं कहता कि आप मेरा सारा शो देखते होंगे, क्योंकि इतने बाज़ौक नहीं है आप, लेकिन जो आपसे मुतल्लिक बात होती है वो आप जरूर देखते हैं और रिलीजियसली देखते हैं। ये भी मुझे पता है किन किन के जिम्मे ये बात है कि आपको वो क्लिप पेश करना, और फिर उसके ऊपर बहस भी होती है, गुफ्तगू होती है, अक्सर आप अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन 3 दिन हो गए मैंने एक बात कही थी, अगर आपके कान पर कोई जूं रेंगी होती तो मैं अगली बात भी करता। ओए यार यकीन करो, मुझे नहीं पता, कख नहीं पता मुझे। आपके यहाँ मीडिया मॉनिटरिंग नहीं होती? ओए यार मैं बिजी हूँ। ये जो फजल रहमान की तरफ से बैड न्यूज आई है ना, इधर लगा हुआ था मैं।
ओहो, बताओ जल्दी से बताओ, ये है क्या? बताओ मुझे, बनफ्स नफीस बताओ जरा। हाँ सब फिर बताएंगे आप। ओ यार बता दे, छोटा भाई नहीं, बता दे। मैंने गुजारिश ये की थी, आप पहली फुर्सत में जी पंजाब के 4 इंतहाई अहम लोगों को अपने पास बुलाएं, बल्कि खुद उनके पास जाएं। अच्छा जी, मैं चला गया। ये है कौन कौन? नंबर 1 चौधरी शुजात हुसैन। अच्छा, साहब इज नॉट वेल दीस डेज आफ्टर। चले, चौधरी परवेज इलाई तो है ना, उनके पास जाए ना, वो एक ही बात है। और बाकी के 3? जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओके, एंड गवर्नर सरवर। आफ्ताब। बस ठीक है, फिर आप नहीं, आफ्ताब नहीं, करते हैं। यार। अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं। मैं वही बात करने लगा था। मेरे पास कुछ खान साहब, कोई मसला नहीं है। बी अ लीडर। लीडर का दिल इतना बड़ा होता है, आपकी ईगो आपको टिकने नहीं दे रही। इतनी सी तो मेरी ईगो है। आप नहीं, इतनी बड़ी है। अच्छा, बड़ी है, मुझे नजर नहीं आती। अपनी ईगो नजर नहीं आती। आप बैठे वहां तशरीफ रखिए। यार ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ जी। कि जंगीर तरीन से भी सुलह कर लो फलान, तो चीनी तो फिर अगला समाना तो ले जाएगा। ओए, चीनी क्या होती है यार? इधर बहुत बड़ी बातें हो रही, तुम छोटी छोटी अपने जैसी सोच रखते हो तुम। अरे छोड़ दो, मैं हूं ना बातें करने वाला। करें भाई, ये सियासी टीम नहीं, मुझे को बांदर किले की टीम लग रही है। इसका कुछ करें प्लीज। घुम्मण दे नारे, घुम्मण दे नारे, बचड़ गए, 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 घुम्मण दे नारे, घुम्मण दे नारे, बचड़ गए, घुम्मण दे नारे, बचड़ गए, अच्छा ठीक है, बचड़ गए। तुमने नारे नहीं लगाने, ते ओ वो करता रहने दो। उसने कौन सा बोलना है? आफ्ताब, इन्हें छोड़ो, बताओ तो सही ना, ये 4 बंदे इनके साथ क्या करना? उन्हें कहें कि यकजा हो जाए, जहां जहां जिसने गलती की फिलहाल उससे सरफे नजर करते हुए एक साइड पे कर दें। जहां कानूनी तकाजे हैं वो कानून को पूरा करने दें। आपका फोकस होना चाहिए बल्दियाती इंतखाबात। पंजाब में अगर आप चाहें तो इन 4 लोगों के साथ मिलके आप कोहराम मचा सकते हैं। अच्छा, एक जंगीर तरीन को ड्रॉप कर सकता हूँ? ड्रॉप कर सकते हैं साइड पे। मैं समझता हूं कि ही शुड बी द फॉरमोस्ट। नंबर 1 वो होना चाहिए। अरे खान साहब चूड़ी, मैं आपको ऐसे बंदे बताता हूं जिनके पास अपने 4 जहाज है। तो जहाज क्या मयार है? जहांगीर तरीन के पास भी तो 2 है। हाँ साहब, एक कहावत आपने सुन रखी होगी पता नहीं कौन सी भला। कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता। बिल्कुल। आफ्ताब, ऐसे विषय चक्कर में फंस गया हूं ना मैं, पता नहीं चलता कि नादान दोस्त कौन है और चालाक दुश्मन कौन है। हर तरफ से मैं बता नहीं सकता। तो खान साहब, फिर सारा कुछ अपने हाथ में ना रखा करें, किसी पे एतबार करें, किसी सियाने पे, समझदार पे। जितने समझदार सियाने थे आपने नाराज कर लिए। आपके पास अब भी 1 साल प्लस टाइम है। ये वाली बातें करो। 2 चीजें, ये वाली बातें नहीं, इनके ऊपर अमल करें आप, बातों का टाइम नहीं है। आपके पास 2 एडवांटेजेस हैं। एक ये कि एक पहाड़ जितना बड़ा डेवलपमेंट बजट आपके पास है, ठीक, उसको पानी की तरह बहा दें, लोगों के हालात बेहतर कर दें। इसलिए नहीं कि आपने वोट लेना है, हो सकता है अल्लाह खुश होके आपके हालात बेहतर कर दे। फिर आपके पास ये 4 तुरप के पत्ते हैं, इन्हें यूटिलाइज करें, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और एक जॉइंट एफर्ट के साथ बल्दियाती इलेक्शन जीतें। गुमन साहब, एक सवाल मेरा भी है। जी जी। आपकी आज तक कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं सुनी, कोई जलसा नहीं सुना, कैसे पहुंचेंगे अवाम तक? सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया। ये पहला वीडियो लॉन्च करना, देखना थरथली मच जाती। शुरू करो जरा कैंपेन। या भी जो जाओ या ना डीजे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। तेरे पीछे लग के कट्टे चोंदा रहना वा, तेरे पीछे लग के कट्टे चोंदा रहना वा, तेरे पीछे लग के कट्टे चोंदा रहना वा, तेरे पीछे लग के कट्टे चोंदा रहना वा। तब्दीली वालिया मैं रोज रोंदा रहना वा, तब्दीली वालिया मैं रोज रोंदा रहना वा, तेरे पीछे लग के। वाह 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 वाह। 1.5 साल रह गया है, हुण की करेगा, फजलो रहमान कोलों किन्ना क हारेगा। 1.5 साल रह गया है, हुण की करेगा, 1.5 साल रह गया है।
वाह वाह वाह। उनकी करेगा फजल और मान को किला दुआएगा जे उड़ना ना वे कानू पंगे लेना वा जे उड़ना ना वे कानू पंगे लेना वा वे तब्दीली वाले आवे मैं रोंदा रहना 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 वे तब्दीली वाले आवे मैं रोंदा रहना वे तब्दीली वाले आवे बैठो। वे तब्दीली वाले आवे वे तब्दीली वाले आवे मैं रोंदा वा वे तब्दीली वाले आवे मैं रोंदा रहना वा वे तब्दीली वाले आवे यार ये क्या शुरू कर देते हो? जो गा रहे हो वो गाओ। अच्छा जी डबडू कसीदा तब्दीली वाले आवे वे मैं रोंदा रहना वे तब्दीली वाले आवे मैं रोंदा रहना ना कसीदा ओ तेरे पीछे लग के कट्टे चोंदा रहना वा तेरे पीछे लग के कट्टे चोंदा रहना वा तेरे पीछे लाल कट्टे चोंदा रहना वा बे तब्दीली वाल कट्टे चोंदा रहना वाह भी वाह 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 वाह। ये अब कभी कटे चूंदे रहे नहीं, ये क्या बात हो गई है? ये ऐसे ही एक मुहावरा है, कट्टे चोना जो है ना, इसका मतलब है कि बेकार काम, जो काम हो ही नहीं सकते, जैसे पानी में मदानी चलाना, एक सही ला हासिल होती है, जैसे एक चीज जो अबस होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है पंजाबी में। और तो ये बात तो हमने भी की है, खान साहब की पॉलिसी थी कट्टों वाली, वो कट्टों वाली स्कीम थी आपकी, अंडे मुर्गियां। आपने सबसे पहले एक मुर्गा रखना है और 4 मुर्गियां, और ये साइंस है इसके पीछे पूरी। अरे खान साहब आप घबराए नहीं, चाहे ये पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए लेकिन मैं आपका पक्का दोस्त हूँ। वो तो ठीक है मुराद। अच्छा सुन लो ना, मुझे उससे गुफ्तगू। नहीं खान साहब, मैं आपका बहुत पक्का दोस्त हूँ। हैं आप दोस्त की कुछ शक है इसमें? आपको पता है कि 81 में इन्होंने बेंगलुरु में क्या किया था? कहाँ किया था? बेंगलुरु में 81 में क्या किया था? मैंने बेंगलोर में क्या किया था? आप 81 में बेंगलोर कब थे? वो ऑस्ट्रेलिया थे। ऑस्ट्रेलिया में था मुराद, और वहां पे कोई बेंगलोर नहीं है, अल्लाह की कसम। ओए अच्छा यार, वहां पे एक बेंगलोर बना देता है। ठीक है, अब छोड़ दो। आफ्ताब साहब अगर आप कहें तो खान साहब को एक मशवरा मैं भी दूं। आप 2 मशवरे दें। देखें आपके पास 1 साल या 1.5 वाली भी बात खत्म हो गई है। आप ना अपनी पूरी टीम को ना जी एक कमरे में बुलाएं, अच्छा। छोटी सी मीटिंग करें उनके साथ जी। हो सकता है उनमें से आपको कोई मशवरा दे दे, क्योंकि ये बात तो आपने माननी नहीं 4 लोगों वाली। वाह वाह, देखो कितना ज़हीन आदमी है। क्या कहने वाह 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 वाह। हालांकि आफ्ताब इसका सर छोटा है लेकिन बात बड़ी कर गया। वो ऐसे मशवरे तुम क्यों नहीं देते? और ये कुम्मन की बात कभी भी नहीं सुनेंगे। अरे खान साहब चूड़ू ये बकवास कर रहा है। आप हमारी सुने, आप दूसरों की सुन रहे हैं। और किसी की भी सुनने दे, कबूल तक कोई अच्छी बात खान साहब रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज ज्यादातर अल्फाज वो हैं जो हम पहले कर चुके हैं, एक तरह की दोहराई है ये। अच्छा, ये ज्यादा टेंशन वाली बात होती है दोहराई। उन्हें तो तू कह रहे सी क्या कहने है, इसलिए कि सबसे ज्यादा पूछ प्रतीत होती उसकी है, क्योंकि आपको तो किसी ने पूछना ही नहीं ना। तू सर मैनू क्यों नहीं पूछना? भैया इसलिए कि आप दिलचस्पी लेते ही नहीं है। हम समझते हैं कि आपको लत्थी चढ़ी नहीं है। सर ये लत्थी चढ़ी क्या होता है, पहले ये तो जरा एक्सप्लेन करें। यार सीधी जी गल है, लत्थी ते उस तो बाद चढ़ी। बकवास ना कर। मेरे जेन च आ रहा सर, और नहर दे नाल कोई ताल्लुक है? लत्थी चढ़ी ट्रेन से कोई ताल्लुक है? वो ठीक कह रहा है जी। कच्चे घड़े ने जीत ली, आए। नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। हर लफ्ज ते शेर याद, एक ते बड़ा अजाब। अजाब
अजाब ते शेर आने लगा, अजाब ते शेर आने लगा जी। करोड़ों शेर हैं जो अजाब पे हैं। और सारे माशाल्लाह याद होंगे। गिरफ्ता दिल अंदलीब, घायल गुलाब देखे, मोहब्बतों ने सभी रुतों में अजाब। वाह वाह। सर आप लत्थी चढ़ी की बात कर रहे थे। यानी जिसने कूदना है ना, जी, वो ये नहीं देखता कि नदी चढ़ी हुई है कि उतरी हुई है। अच्छा जनाब, डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल? एक चीज जो एनालॉग नहीं है वो डिजिटल है। मतलब आपने चेक काटा जी, जाके पेश किया और पैसे ले लिए, ये एनालॉग है। जी। आपने एटीएम में 4 बटन दबाए, एंटर किया, पैसे बाहर आ गए, ये डिजिटल है। रिलेटेड टू डिजिट्स। नॉट ओनली डिजिट्स, लगता यही है कि ये डिजिट से मुतल्लिक है। व्हाट इज डिजिट एक्चुअली? डिजिट कहते हैं उंगली को। जी सर, 1 2 3 4 5। उंगली को डिजिट कहते हैं। वाह। जो उंगलियों पे गिनते थे ना, कुछ लोग समझते हैं चूंकि उंगली में पुश बटन है तो ये डिजिट है। नो, ऐसी बात। आपके एनालॉग फोन्स, पुराने दौर के फोन्स आप यूं कर रहे हैं तो वो भी डिजिटल नहीं है, वो है एनालॉग ही, लेकिन अंदाज डिजिटल वाला है। तो उंगली की जो पॉड्स हैं, पॉड्स, पोटे सीधा कहो। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या है? इसका मंबा है कैलकुलस। कैलकुलस कहते हैं एबेकस। कंकरों को। कंकर होते हैं छोटी छोटी बटियां, जी, वो होते हैं कैलकुलस। पहले ज़माने में जब काउंटिंग होती थी ना, तो लोगों ने 10-10 पत्थर, 20-20 पत्थर, 5-5 के सेट बनाए होते थे। तो उनको ज़रबें तकसीमें इस तरह करके देते थे। पहला कंप्यूटर एबेकस है। एबेकस। आप देखते हैं ना वो जो जी, तस्बीह की तरह के दाने होते हैं, स्ट्रिंग्स में होते हैं, आप बीड्स। उनको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलस कंकरियों को, छोटे छोटे पत्थरों को कहते हैं। तकरीर करना, इसका मतलब बता दीजिए। बोलना, स्पीच करना। गलतुल आम है स्पीच। स्पीच का असल मतलब है रुकना, ठहरना, तवक्कुफ करना। इसका मादा है करर, करर, और करार इसका मंबा। कि करार करो, रुको जरा, ठहरो, सुकून। यानी मुझे करार मिल गया। मैं बेकरार हूं, हाँ। यानी बेसुकून हूं। तुम आए हो, मुझे करार मिल गया है। वे तू करार मेरा प्यार मेरे हानिया, मैं तेनू मैं तेरी कोल पे बिठानिया। यार बेली, दिस इज वजीर अफजल। करार लो। यार ये क्या है? लूटने वाले तो प्यार को तरसे सैफुद्दीन सैफ। करार वाले। क्या बात है। करार लो। तो ये गाने ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਭੁੱਜ ਜਾ। प्यार को कमाल की आवाज निकाल। वाह वाह। ये सिवाय अपने हर चीज की आवाज निकाल। जी सर, क्या तो करार होता है कि सुकून मिल गया। ये स्पीच कैसे बन गई? हुआ ये होगा। ਆਇਆ ਵੇ। कोई बंदा बार बार कह रहा होगा कि मुझे बात करने दो यार, मेरी बारी। जैसे पुन्नू स्टेज सेक्रेटरी होता है। जी सर। बहुत से लोग तकरीर करना चाहते हैं, जी, हनीफ साहब भी तकरीर करना चाहते हैं, तो वो करने नहीं दे रहा होता। वो कहता है मुझे बोलने दो, मुझे बात करने दो। तो कहता है आप जरा तकरीर करें, आप तकरीर करें। सही। तो उसकी इस बात पर वो बगैर सोचे समझे आगे जाके बोलने लग जाता है। और ये भी आप शर्म में उसे नहीं बुलाता कि अब ये चला गया है स्टेज पे, मैं क्या बुलाऊं। तो एक खड़ा होता है पास बबूराने जैसा, पुराना। वो समझता ही है कि तकरीर करने को कहा तो ये जाके बोलने लगा। तकरीर का मतलब है स्पीच, बोलना। तकरीर का मतलब रुकना, रुक जाना, बोलना भी नहीं, हरकत भी नहीं करना। सन्नाटा। सन्नाटा। व्हाट इज सन्नाटा? साइलेंस। इसका असल मतलब है जोरदार धमाका। उसने जन्नाटेदार थप्पड़ दिया। सन्नाटा। ये बात। सन्नाटा दरअसल जन्नाटा है। सन्नाटा। सर वैसे जब जोरदार थप्पड़ पड़ता है तो सन्नाटा हो जाता है। कब होता है? जब आप किसी महफिल में बैठे हो, जब लड़ाई में पड़े ना तो पता ही नहीं चलता। अच्छा वैसे अगर आपको 4 बंदे मार रहे हो ना, हाँ जी, तो बहुत खतरनाक है। अगर 40 मार रहे हो तो कोई खतरे की बात नहीं। वो कैसे? ज्यादा लोग हो तो मार नहीं पड़ती, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। वो गिद्दड़ कुट होती है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ। अफवाह, खबर। रूमर, जिसको रियूमर कहते हैं, रूमर, ये कहां से निकला है? ये वहां से सीक्रेट वर्ड। फू। अरबी जुबान में फू
मुंह को कहते हैं। मुंह को फू, जितने मुंह उतनी बातें। फू जमा अफवाह। यार तुम्हारे फू में जो भी आ रहा है तुम बोले जा रहे हो, अब बात ना निकले तुम्हारे फू से, समझ आई? वो गुस्सा छोड़ के हंसने लग जाए आगे। और अपना फू बंद करो। ये फू और फसूर की दाल, अरे फू और बड़ी बात। तेरा दुर फिटे फू बेटा। तो अब ये क्या है, फू से आगे? फू की जमा अफवाह, यानी जितने मुंह उतनी फुफा। उतनी बातें। बिल्कुल गहमा गहमी, ये घुम्मा घुम्मी है। यस, घुम्मा घुम्मी, अरे भैया, घुम्मा घुम्मा चिकड़ा ये है। तो ये लोग भांड है? घुमा नहीं है, ये घुमा है। घुमा घुमा घुम्मी। वो किसी ने उसकी हे जो है ना, उसकी हे वो दूसरी लिख दी, गहमा गहमी कर दी। गुमसुम होना, गुमसुम, गुमसुम होना। खोए खोए रहना। ये गुंगसुम है। गुंग, गूंगा से। गुंग गुंगा, गूंगा से। गुंग सुम। और सुम जो है ना स्वाद वाला था, यानी गूंगे और बहरे। ये भी कुरानिक है, सूरह बकरा है। ये गूंगे और बहरे हैं, इन पर कोई असर नहीं होगा। ये रब्बे करीम ने खुद बताया है कि इनके ऊपर क्यों एफर्ट्स जाया करते हो। मैं जानता हूं कि कलाम नर्म और नाजुक बेअसर है इन पे। सही। अच्छा जनाब, अगले लफ्ज पे आ जाए। हाँ जी। आसमान, मान जैसा, आस चक्की जैसा। चक्की जैसा, पीसने वाली चक्की। आस जी, मान, बुद्धि मान, मान, शक्ति मान, तुर्कमान। हाँ जी, खुरकमान। तुर्कमान का है उसने। मैंने खुरकमान कहा, खुर्क जैसा। इसका मंबा ये है। बब्बू खुर्क आपको पड़ी होती है अक्सर। अच्छा जी, सवाल जी। सर एक लफ्ज फलक भी होता है, इसका असली मायने क्या है? फलक का मतलब होता है दायरा, जो घूमता रहे, सर्कल। एक शख्स जो मफलूकुल हाल हो, अपने हालात में ही घूमता रहता है, विशेष सर्कल में घूमता रहता है। फलक, मफलूक, अफलाक, घूमना। वैसे इन्हीं मानों के लिए एक और लफ्ज भी है, आपने उस पर गौर नहीं किया। चरख। चरखा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ, चरखे कोहन कांप रहा है। चरख, चरखा। तो ये भी घूमने से ही है। आसमान, घूमना। मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़नी, मेरा ये चरखा 9 लखा। यार ना करवाए। न्यू कत दी थका कुड़नी, मेरा ये चरखा। अच्छा ये तुम दोनों। कुड़नी, मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े, मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़नी। ये तो वाकई में रासी है। अरे गुज्जर साहब उत्थे नहीं बहते? उत्ते क्या? हाँ, मुगन्निया के तौर पे। गुज्जर साहब तुसी उत्ते बह के मझ चो रहे होंगे। अच्छा जनाब, एक और लफ्ज, रिश्ता। रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता? अब आपको पता होना चाहिए ये। जी आपने बताया। सर रिश्ता धागा है। धागा। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। ये धागा है ये मेरे ख्याल से। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ। ये बात शेर सुनाओ सही को। संस्कृत में रिश्ते के लिए लफ्ज पता है क्या है? क्या सर? भीख। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ है 10 मिनट। और नई नई लड़की वालों से हाँ जी, जब आप उसका हाथ मांग रहे होते हैं, एक तरह से आप भीख मांग रहे हो। और अंदाज वही होता है आपका, भीख मांगने का। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਕੀਤਾ है। हाँ जी। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ बाबा माफ कर, चल निकल। भीख का बड़ा गहरा ताल्लुक है एक लफ्ज से, जिसकी वजह से फिर ये दूसरी तरफ निकल गया। भीख का ताल्लुक है भूख से। भूख से। जब हाथ फैलाते हैं ना आप, तो भूख के आलम में। नाश्ता, ब्रेकफास्ट। भूखा आदमी। नाश्ता कहते हैं भूखे आदमी। ये सुबह सुबह हम भूखा आदमी करते हैं। जी, ये बेचारा नाश्ता है भाई, उसे कुछ खाने को दो, नाश्ता है वो। यानी जब से उठा उसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, मोटे ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੋਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਬਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ। अच्छा जनाब, आज का शेर। जी सर। जफर इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत शेर। सच है शफक की आग जलाती नहीं मगर। वाह। सच है शफक की आग
जलाती नहीं मगर मैं हूं किसी के रंगे हिना का डरा हुआ। बहुत आला। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए शाही खानदान ने। हमारे साथ मौजूद हैं मलका आलिया, प्रिंस हैरी और मेगन। और आफी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैंने आपको मुबारकबाद दी है क्रिसमस की? नहीं अभी। चलिए मैं अब दे रहा हूँ। क्रिसमस पहले होती है। हाँ, पिछली क्रिसमस भी आपने मनाई नहीं थी। क्यों? इन्होंने तखलिए में गुजारी थी क्योंकि इनके मियाँ बीमार थे जी। तो वरना तो क्रिसमस पे बड़ा लम चुड़ा होता था। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣੀ ਮੈਂ ਕੈਫੀ जी ਭੈਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਂਤਰਿਆ। आपको प्यार सूझा हुआ था मेगन। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਂਤਰਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ सीट पे। इंप्रेस ने मुझे बड़ा वैसे किया डॉक्टर साहब, जब जी आता था ना इसने ना बड़ा बो वाला सूट लगाया होता था। वाह। इन्नी बो आउंदी सी ना। मैं समझा बो टाई कह रही है। नहीं नहीं, बो वाला सूट। खैर बाजी तुसी बकवास ना कर, यकीन करें। इसने आना स्टूडियो मेरे पीछे बहुत खजल हुआ है। इसने नंबर भला मेरा कैसे चोरी किया था? कैसे? कहता ये अपना फ़ोन दीजिएगा, मेरा नंबर गुम गया है, मैंने कॉल करनी। मैं एहसास किया, मैं कहा चलो। मैं उस हर जने हार भी ना लगी हुई सी। अरे हार्वी, व्हाट अ कैरेक्टर। आए मैं क्या ग्रेसफुल कैरेक्टर है। मिस करनी है हार्वी को। अच्छा, पेयर तो तुम्हारा हार्वी के साथ नहीं था। और नहीं वो तो तिलियर दे नाल सी ना। रॉस हाँ, रॉस रॉस। बेचारे को तिलियर कह। औंतरा नागी बीमार होया हुंदा जो। अच्छा जी, क्रिसमस वाले दिन क्या करते हैं? ये मैं तो आपको क्या दसावा, एक सेट रूटीन है साड़ी। सवेरे चर्च वञो, उस तो बाद फोटोशूट थींदी है। फोटोशूट पूरे खानदान की? सारा खानदान, निके बाल तो सब तो वड्डे सारे। वाह। फिर उसके बाद? उस तो बाद खाबे। डाइनिंग टेबल पर बड़े दिलचस्प इनका एटिकेट है जी। यानी आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं ना, तो आप सॉल्ट एंड पेपर खाने पर नहीं छिड़केंगे, माई पे छिड़केंगे। सारे चौके माई पे पाई जाओ। ओ मरवी। आप प्लेट पे छिड़केंगे, खाली प्लेट पे छिड़केंगे, उसके ऊपर खाना डालेंगे। और सबसे पहला कलाम आपने किसके साथ करना है? जो आपके नेक्स्ट बैठा है। फिर दूर बात करेंगे, ये नहीं कि उसके साथ बात नहीं की और दूर इधर उधर कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे बात कर सकते हैं लोग? व्हाई नॉट? डाइनिंग टेबल पर तो बड़ी बातें होती हैं, प्लेटिट्यूड्स शेयर करने होते हैं। मौसम अच्छा है, तबीयत कैसी है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी ये है वो है, लाइक दैट। ये रॉयल फैमिली के लिए होता है, लोकल में नहीं है गुफ्तगू करना। रॉयल लोग बैठते हैं ना जब, वो कर सकते हैं। बाय द वे, हुण तू रॉयल नहीं है, हुण तू आवारा हो चुकी है। यही कह रही है। ये बातें सुननी पड़ती हैं और तुम भी आगे से चार चपड़ करती हो। चुप कर जाओ, मैं पछता रही हूँ। आपने भी तो प्रिंस देखा ना मेगन? मैं बस देखिया ही सी ना प्रिंस, मैनू कि माई ने आग कर देना। सर आप कोई टेबल मैनर्स के बारे में बता रहे थे। एक और आपके मलका लिया नट बोल्ट खुल जाएंगे। ओए होए होए। हेलो। मैं बता रहा था टेबल मैनर्स का कि मलिका या बादशाह जी जब खाना खत्म कर दें तो उसके बाद आप एक नवाला भी नहीं ले सकते। ये क्या बात हुई? जी, भले जितनी भी भूख हो, जितनी भी भूख हो उस वक्त तक खाएं जब तक वो खा रहे हैं। काशा, बचपन में कोई आपने सिलाई कढ़ाई का काम किया हो, वो फ्रेम में लगा के फूल बनाते हैं। कुड़ियां ना बहुत वध गल्लां करना। प्यारी लग रही है, अच्छी ड्रेसिंग। मैं नहीं तेन प्यारी लग रही, 1.5 घंटा ला के मैं तैयार होया। आप कैसे हैं रुखसाना? नुकसान आप कैसे हैं रुखसाना? नुकसान। आप लगाएं किस दिन रॉयल फैमिली में चक्कर, आपको उधर की सौगातें खिलाएं। रॉयल फैमिली में नहीं, पैलेस में। हाँ पैलेस में। कोई पैलेस पुलिस नहीं रह गया, माई ने सानू कट के मारे बाहर। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? पहले माई दे पैलेस च रहिंदे सी, हुण माई दी झुगी रहने। मेरे चेहरे पे हंसी नहीं है वे भरावा। कैफी क्या है आपके चेहरे पे? उदासी। क्यों? डिप्रेशन। डिप्रेशन। हाँ, आप खुश क्यों नहीं रखते मेरी बहन को? हर खुशी देता हूँ मैं, कौन सी खुशी है? क्या देता हूँ हर खुशी? ये अपना थोड़ा सा लहजा दुरुस्त कर ले तो जिंदगी सबर हो जाएगी। प्रिंस आप क्यों उसके मुंह लग रहे हैं? वो बदतमीज है, आप इतने डिसेंट हैं। नहीं बस उनको कुछ नहीं कहना आपने, प्लीज। हाँ जी। चलो देखो, चलो चंगा रे। जाओ देखो। वन
जा जा, आगे भी आपके कहने पे मैंने आपसे पूछा था एक मरतबा, मैं कर लूं, आपने कहा था कर लो। एक मरतबा पूछा था। अम्मा जी जी सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे क्या करते हैं? उनको जुतियां फेरी देन। अगर तुमने इस घर को अपना घर समझा होता ना, केड़ा कार इसको अपनी माँ समझा होता, मुझे अपना शौहर समझा होता, यहाँ तक नौबत ना आती। तुझे मैंने अपना शौहर नहीं समझा? बता, कसम चुक। हालांकि हरकतां तेरियां मां वालियां और ओदियां शौहर वालियां। क्या फ़र्क है वो जो अमेरिकन ड्रीम देख के आप यहाँ आई थी और शाही ज़िंदगी कैसी है? बड़ा बोर मुल्क हैगा वैसे, यकीन कर। खुले खुले घर, वड्डे वड्डे बाबे बाबे ज्यादा ने और इन्हां दे टीनेजर भी बुढ़े ज़ईफ ने। अमरीका दी गल्लां ही होर ने। क्या बात है। मेरा मुल्क है अमरीका। आफी मेरा सीजन आपको कैसा लगा था वैसे? सूट? टू बी फ्रैंक जी, सूट्स बहुत उम्दा था। कैसे मैंने उसमें सूट पहने हैं ना, वो सारे सूट स्पॉन्सर थे और फिर मैंने रख लिए। मैंने कहा मैंने नहीं वापस। क्यों? उसमें सूट कौन से थे जो मैंने पहने थे? कोई सूट नहीं थे उसमें। ना होता है सूट रखे इनका बनता है आफ्ताब की यही समझ रही है बेचारी। उन्होंने मेरे को किड़े टाइम फिल्म करा ली उतरे ने। सूट्स जो है मुकदमात को कहते हैं, मुकदमे को सूट कहते हैं। वो वकीलों का दफ्तर है ना, इसलिए उसका नाम है सूट। ये बोस की वन कलर क्यों होती है यार? ये बड़ा जरूरी सवाल है। और आया एकदम से कपड़े में इतने कलर हैं, ये बोस की में वन कलर क्यों? कोई तो शाही पैलेस वाली गल। दादू आप बिल्कुल परेशान ना हो, चुप कर, बकवास ना कर। माई बदतमीजी ना किया करो प्लीज। मेरी गाल सुन, मैं कोई गल नहीं सुनी। मैं तेरे को मुंह नहीं लाना। कोई मेरा बदतमीजी करनी, मैं आप बड़ी बदतमीजी। आप अपनी सीट पे हैं। देखें इस सेज में ज्यादा कपाते नहीं है, आगे चिड़चिड़ा हो जाता है बंदा। उनतरी ने लाश पाती है। हाय मिस्त्री आ गए हाथ ने। देखना आप ही जरा। ओ यार मैंने देखना, मैंने नहीं देखना। बात चलो। कहाँ लगी है ना? ठीक है, लगी होगी। देखो तो सही। नहीं मैंने नहीं देखना। यार ये क्या है? तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।